नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं शिमला से योगराज शर्मा आपके साथ हाजिर हूं प्रदेश की कुछ एक अहम जानकारियों के साथ। हालांकि अब मतगणना के भी कुछ ही दिन जो है वो रह गए हैं, यानी उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो गई है। 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए जो चुनाव हुए हैं उसकी मतगणना होनी है, और मतगणना को लेकर जो रिहर्सल है कर्मचारियों की, जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, उनकी रिहर्सल आज से हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गई है। 3 चरणों में ये रिहर्सल हिमाचल प्रदेश में हो रही है। 2, 3 और 7 जो दिसंबर है उसको ये रिहर्सल जो है वो होनी है। और आज जो है कुछ जिलों में इसकी रिहर्सल जो है वो हो गई है। कल शिमला जिले में भी रिहर्सल जो है वो रखी गई है। पहली रिहर्सल ये होगी किस तरह से मतगणना जो है वो की जानी है 8 दिसंबर को, क्योंकि सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी और सबसे पहले जो डाक मतपत्र होते हैं, पोस्टल बैलेट होते हैं, उसकी गिनती जो है वो शुरू होगी 8 बजे से। और उसके बाद जो है ईवीएम मशीन के माध्यम से जो है वो गिनती शुरू की जाएगी, जो ईवीएम के माध्यम से वोट डले हैं। तो अब जो है क्योंकि 2 दिसंबर आज हो गए हैं, कुल मिलाकर जो है 5 से 6 दिन का ये समय रह गया है। 5 दिन पूरे हैं, जबकि छठे दिन जो है वो गणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। तो उल्टी गिनती कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। और इसके लिए अब क्योंकि गुजरात के इलेक्शन भी जो है पहले चरण के हो गए हैं और दूसरे चरण के 5 दिसंबर को होने हैं, तो कहीं ना कहीं अब हिमाचल प्रदेश में जो चर्चाएं इन दिनों चल रही हैं, क्योंकि समय काफी है लोगों के पास चर्चा करने के लिए कि किसकी सरकार बन रही है। अपने अपने आंकलन जो है वो सभी लोग लगा रहे हैं, सभी जो अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन अब जो है जो जनता ने मैंडेट जिसको दिया है वो 8 दिसंबर को खुल जाएगा, और जो परिणाम है वो सबके सामने 8 दिसंबर को आ जाएगा। उसके लिए कुछ ही समय जो है वो रह गया है। और उससे पहले एग्जिट पोल भी, क्योंकि गुजरात के इलेक्शन है इसलिए एग्जिट पोल पर, हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल पर भी पाबंदी लगाई गई है। और 5 दिसंबर तक ये पाबंदी रहेगी, शाम 5:30 बजे तक। और 5:30 बजे के बाद जो है एग्जिट पोल आने भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले जो आंकलन है प्रत्याशियों का अपनी अपनी सीट को लेकर, उसको लेकर जो है दोनों ही दल काफी गंभीर है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। दोनों दल क्योंकि सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। भाजपा जो है मिशन रिपीट की जहां लगातार बात कर रही है, और उसी को लेकर जो है आस लगाए हुए है कि मिशन रिपीट हिमाचल प्रदेश में भाजपा करेगी। और हिमाचल प्रदेश में उनकी एक बैठक जो है वो बुलाई गई है, धर्मशाला में ये बैठक होनी है, जिसमें एक जो है वो निर्णय कह सकते। तो ये जो बैठक है वो धर्मशाला में ये बैठक रखी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के सुरेश कश्यप, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक जो है वो प्रभारी जो भाजपा के हैं अविनाश राय खन्ना और सह प्रभारी संजय टंडन, वो भी इस बैठक में जो है वो मौजूद रहने वाले हैं। और सभी प्रत्याशियों से फीडबैक ली जाएगी कि क्या चांसेस जो है उनके विधानसभा क्षेत्र में उनके जीतने के हैं, किन समीकरणों के आधार पर जो है वो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उनकी नब्ज जो है वो टटोली जाएगी, और एक आंकलन जो है वो निकाला जाएगा कि कितनी सीट्स पर जो है वो बीजेपी जो है वो जीत कर जो है वो सामने आ सकती है, जीत सुनिश्चित कर सकती है। और मिशन रिपीट की जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने साकार होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसको लेकर जो है वो फीडबैक सभी प्रत्याशियों से ली जाएगी, क्योंकि ऐसे में गुजरात और दिल्ली एमसीडी के चुनाव थे, सभी लोग जो हैं बिजी थे। किसी नेता की जो है वो ड्यूटीज वहां पर लगाई गई थी दिल्ली में, किसी की जो है वो गुजरात चुनावों में भी ड्यूटी लगाई गई थी। तो ऐसे में अब जो है क्योंकि वहां से जो है अब प्रचार थम जाएगा, तो ऐसे में 4 दिसंबर को ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम प्रत्याशियों से जो है वो फीडबैक ली जाएगी और तय किया जाएगा कि कितने प्रत्याशी जो हैं वो लगभग जीत रहे हैं। और एक आंकलन जो है इस बैठक से निकाला जाएगा, क्योंकि लगभग 37 साल से हिमाचल प्रदेश में जो है वो ये जो रिवाज है सरकार बदलने का हर 5 साल बाद, वो जो है वो बरकरार है। और इस बार जो है भाजपा जो है वो उम्मीद लगाए हुए है और दावा कर रही है कि इस बार रिवाज बदला जाएगा, जबकि कांग्रेस दूसरी तरफ ये कह रही है कि हिमाचल प्रदेश में ये रिवाज जो है वो जारी रहेगा। तो इसको लेकर आंकलन जो है दोनों ही दल कर रहे हैं। आज हालांकि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, उन्होंने जो है वो बैठक लेनी थी सभी उम्मीदवारों से, लेकिन उनकी जो है वो आज व्यवस्था रही, बिजी उनका शेड्यूल रहा, इसलिए ये बैठक जो है वो नहीं हो पाई। तो ऐसे में अब जो है
कांग्रेस पार्टी भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी लगातार दावे कर रही कि हिमाचल प्रदेश में वो जो है वो सत्ता में आएंगे, सत्ता वापसी उनकी होगी। ऐसे में 7 दिसंबर को तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, जिनको हिमाचल प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो 7 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में डेरा डालने वाले हैं। जो सूचना मिली है उसके मुताबिक जो प्रभारी हैं राजीव शुक्ला और वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक जो है और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सचिन पायलट, प्रताप सिंह बाजवा, सह प्रभारी गुरकीरत सिंह कोटली, संजय दत्त, तजेंद्र पाल सहित कुछ और नेता जो हैं हिमाचल प्रदेश में 7 दिसंबर को जो है वो शिमला पहुंच जाएंगे। और क्योंकि 8 को परिणाम आने हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है कहीं ना कहीं डरी हुई है और साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी का ये भी कहना है कि खरीद फरोख्त की राजनीति जो है वो बीजेपी करती है और चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम बीजेपी करती है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी अगर 35-36 के आसपास जो है आंकड़ा रहता है, किसी भी दल का अगर स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है, 34, 35, 36 के आसपास रहता है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त जो है वो विधायकों की हो सकती है। इधर उधर जो है वो विधायकों को खरीदा जा सकता है, भाजपा खरीद सकती है। इस तरह से कांग्रेस पार्टी डरी हुई है। ऐसे में 7 दिसंबर से ही कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो यहाँ पर डेरा डाल देंगे और जो प्रत्याशी जीत कर जो है वो सामने आएंगे, जीत सुनिश्चित करेंगे, उन विधायकों को जो शीर्ष नेता हैं वो अपने साथ ही जो है वो रखेंगे और जब तक सरकार बन नहीं जाती है तब तक जो है इन नेताओं को जो है अपने साथ जो है वो रखा जाएगा, इनके संपर्क में जो है ये रहेंगे, ताकि जो जिस बात से कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है और भाजपा पर आरोप लगा रही है उसमें जो है बीजेपी सफल ना हो। इस तरह की रणनीति जो है वो कांग्रेस पार्टी भी जो है वो बना रही है। इसके अलावा क्योंकि दोनों ही दल जो है हालांकि दावे जरूर कर रही है कि दोनों ही पार्टियां जो है अपनी सरकार बनाने के दावे जरूर कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बागी हैं, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनको साधने में भी दोनों ही दल लगे हुए हैं। अगर कहीं बहुमत से 2 या 3 सीटें कम रहती हैं, चाहे कांग्रेस की या बीजेपी की, तो ऐसे में जो जीतकर जो इंडिपेंडेंट आते हैं, निर्दलीय अगर जीतकर आते हैं, जो बागी कैंडिडेट हैं वो जीतकर आते हैं, तो उनको अपने पक्ष में करने को लेकर दोनों ही दल कहीं ना कहीं अंदर खाते जो है रणनीति तैयार कर रहे हैं। उनके संपर्क में जो है कहीं ना कहीं पार्टियां हैं और कोशिश की जा रही है ताकि अगर जरूरत पड़े तो इनको अपने पाले में जो है वो किया जाए और सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में बनाई जाए। तो लगातार जो है इस तरह की रणनीति जो है दोनों ही दलों की तरफ से बनाई जा रही है और दोनों ही दल जो है लगातार इस की तरफ जो है सक्रिय हैं और इसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। तो क्योंकि समय अब जो है काफी कम रह गया है और 8 को परिणाम आने हैं। इसके अलावा एक और जो बड़ी अपडेट है वो JOIT जो पोस्ट कोड 939 है, 939 जो पोस्ट कोड है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT का, उसकी जो शैक्षणिक रहेगी। आयोग की वेबसाइट और सिस्टम में तकनीकी खराबी के चलते एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय 10वीं की जगह जो है 12वीं की जगह जो है अभ्यर्थियों को आयोग का सिस्टम इन भर्तियों के लिए स्नातक शैक्षणिक 10वीं और 12वीं की जगह जो है इसमें ग्रेजुएशन जो है वो दिखा रहा था। सिस्टम की तकनीकी खराबी के कारण जो है ये दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जब एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर रहे थे तो ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों को ये परेशानी सामने आई थी। लेकिन जो है अब आयोग ने इसको लेकर सफाई दी है कि इसमें जो शैक्षणिक योग्यता पहले रखी गई थी वही शैक्षणिक योग्यता जो है वो मान्य होगी और जो इसमें ग्रेजुएशन जो दर्शा रहा था वो तकनीकी खराबी के कारण जो है वो दिखा रहा था। इसलिए जो है जो अभ्यर्थी हैं उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और इसके लिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड करना होगा। पहले जो है इसमें परेशानी कुछ आ रही थी, लेकिन अब इसको जो है वो दुरुस्त कर दिया गया है, तो ये इन अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। इसके अलावा जो मजदूर संगठन है वो दिल्ली में डेरा डालने वाले हैं 19 दिसंबर को। दिल्ली के रामलीला मैदान में जो है देश भर के तकरीबन 2 लाख जो किसान हैं और अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए जो लोग हैं, किसान यूनियनों से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो दिल्ली में पहुंचेंगे और एक बड़ी रैली वहां पर होगी
किसानों की मांगों को लेकर कई अलग अलग तरह की मांगे हैं और हिमाचल प्रदेश से भी 1200 के लगभग किसान जो हैं इस रैली में जो है वहाँ पर पहुँचेंगे, रामलीला मैदान पहुँचेंगे और अलग अलग तरह की मांगे हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश में खासतौर पर अगर बात करें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति जो है अन्य राज्यों से अलग है, इसलिए हिमाचल के जो किसान हैं वो अलग कृषि नीति की मांग जो है कर रहे हैं, जिसको लेकर दिल्ली जो है ये किसान संगठन पहुंचेंगे और हिमाचल प्रदेश से 1200 किसान इसमें हिस्सा लेंगे और 19 दिसंबर को रामलीला मैदान में ये रैली होगी। और लागत मूल्य जो फसल के लिए लागत होती है उसके आधार पर फसलों का जो लाभकारी मूल्य है उसको लागू करने की किसान मांग कर रहे हैं और सभी प्रकार के कृषि जो जीन्स होते हैं उसमें जीएसटी खत्म करने की मांग कर रहे हैं, चाहे कृषि उपकरण हो या उर्वरक हो, खाद जो भी हो आप इस्तेमाल करते हैं या जो पेस्टिसाइड है उसमें जो जीएसटी सरकार की तरफ से लगाया गया है उसको समाप्त करने की किसान जो है वो मांग कर रहे हैं और जीएसटी को जो है वो खत्म करने की मांग लगातार की जा रही है। केंद्र सरकार के सभी प्रकार के जीएम, बीटी, जीएम सरसों को अनुमति देने के निर्णय को जो है तुरंत वापस लिया जाए, इस तरह की किसानों की मांग है। तो ये एक बड़ा आंदोलन जो है वो होने वाला है। इसके अलावा दूसरा बड़ा आंदोलन वो मजदूर संगठनों का है। 5 अप्रैल 2023 को ये जो है बड़ा आंदोलन होना है। इसमें भी देश भर के अलग अलग ट्रेड यूनियनों से जुड़े हुए जो किसान हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, वो दिल्ली पहुंचेंगे और संसद भवन का जो है ये घेराव करेंगे, पार्लियामेंट का ये घेराव करेंगे, संसद का ये घेराव करेंगे। इनकी भी अपनी अलग अलग तरह की मांग है, जिसमें हाल ही में जो केंद्र सरकार ने 44 श्रम जो कानून थे उनको खत्म करके जो है 4 जो श्रम कोड हैं वो बनाए हैं, उसका जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, वो विरोध कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण, ठेका प्रथा हो या दिहाड़ी, जो मनरेगा की न्यूनतम दिहाड़ी है उसको 350 रुपए करने की मांग हो या ओल्ड पेंशन बहाली की ये मांग कर रहे हैं। मौसम की हम बात कर रहे थे, 2 दिन मौसम और जो है वो ठंडा रहने वाला है और 4 दिसंबर तक जो है कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। तापमान में लगातार गिरावट जो है वो होगी, जिससे ठंड हिमाचल प्रदेश में बढ़ेगी। हालांकि कोई बड़ी वार्निंग जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी नहीं की गई है, लेकिन हल्का और साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि जो ऑनलाइन सिस्टम है पेपर चेकिंग का, ईआरपी जो सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं उसका जो है कहीं ना कहीं छात्रों को खामियाजा उठाना पड़ रहा है। ऑनलाइन जिस तरह से पेपर चेक किए गए हैं उसमें खामियां है, जिसके कारण जो है 80% छात्र जो हैं वो विश्वविद्यालय के और जो कॉलेजेस के हैं वो फेल हो गए हैं और छात्र संगठन इसको लेकर पिछले 8-10 दिनों से विरोध प्रदर्शन भी जाहिर कर रहे हैं। उसको लेकर आज राज्यपाल से मिले हैं और छात्र संघ जो चुनाव है उसकी बहाली का भी जो है मांग छात्रों द्वारा की गई है और लगातार छात्र जो हैं विश्वविद्यालय में जो चुनाव पहले जिस तरह से होते थे, एससी जो चुनाव होते थे उनकी बहाली की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो 80% छात्रों के फेल होने का मामला है उसको लेकर साफ तौर पर ईआरपी सिस्टम को जो है वो जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, क्योंकि कुछ एक जो स्टूडेंट हैं जिनके +2 और 10th में 90 से 95% अंक हैं वो भी इसमें फेल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का जो ये सिस्टम है ऑनलाइन पेपर चेकिंग का, इसको लेकर जो है छात्रों ने भी सवाल उठाए हैं, अभिभावकों ने भी सवाल उठाए हैं और 6 से 7 हजार के आसपास के जो बच्चे हैं जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं और 12वीं केवल 1200 के करीब जो है इसमें जो है वो हॉस्टल इन बच्चों को मिले हैं और इसलिए जो है इन्होंने अपनी समस्या जो है वो रखी है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि रीचेकिंग के में जो छात्र पास होते हैं उनकी फीस भी जो है वो रिफंड की जानी चाहिए। इस तरह की छात्रों ने राज्यपाल से मांग की है और ईआरपी सिस्टम को दुरुस्त करने की जो है इन्होंने लगातार ये मांग कर रहे हैं और राज्यपाल से भी आज ये मांग इन्होंने उठाई है। और इसके अलावा एक और भी आरोप इन्होंने लगाया है जो अध्यापकों को लेकर है कि अध्यापक जो है राजनीतिक गतिविधियों में जो है वो संलिप्त रहते हैं और पढ़ाई जो है वो कम करवाते हैं और जिससे विश्वविद्यालय का जो पढ़ाई का स्तर है वो भी कहीं ना कहीं गिरता जा रहा है। इस तरह की शिकायत भी राज्यपाल से
इन्होंने की है और इस पर जो है एक कार्रवाई करने की भी छात्रों ने मांग की है। एसएफआई और एनएसयूआई के ये छात्र थे जिन्होंने आज राज्यपाल को ये ज्ञापन सौंपा है और अपनी समस्याएं रखी हैं और मांग की है कि इसको लेकर राज्यपाल जो है कोई दिशा निर्देश जो है वो संबंधित अधिकारियों और प्रशासन को दे। तो ये कुछ एक अहम जानकारी और कुछ एक अहम अपडेट आपके साथ हमने साझा की। रोज की भांति रोज आप से जो प्रदेश भर की तमाम जो बड़ी अपडेट होती है उनको हम साझा करते हैं। तो ये कुछ एक बड़ी अपडेट थी। अगर कोई और बड़ी जानकारी आप हमारे पास आती है तो आपसे हम शेयर करेंगे। और इसके अलावा कुछ अगर आपके सवाल हैं, आप जानकारी चाह रहे हैं तो उनका जवाब दे देते हैं। गुड इवनिंग, सभी लोग गुड इवनिंग कर रहे हैं, तो सभी को मेरा एक साथ गुड इवनिंग। जितने भी लोग दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। बारिश कब होगी बिलासपुर में? बिलासपुर में भी हो जाएगी जी, सब जगह होगी तो बिलासपुर में भी हो जाएगी। हालांकि अभी 2 दिन तक हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। लोग हालांकि बारिश का इंतजार जरूर कर रहे हैं क्योंकि फसल बुआई का ये जो है वो समय रहता है। गेहूं की फसल खासतौर पर इन दिनों जो है वो बोई जाती है, लेकिन बारिशें काफी लंबे समय से नहीं हो पाई है की तरफ से आज जताई गई।